वेरी गुड नून क्लास। आज के लिए क्लास में हम कवर करेंगे ब्रांच अकाउंट के। ठीक है, ब्रांच अकाउंट के हम क्वेश्चंस कर रहे थे एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड्स के आज मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो समझाती हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि आपके पास एक तो दो ही मेथड के न्यूमेरिकल्स हैं, डाटा सिस्टम के एंड देन द स्टॉक एंड डाटा सिस्टम। स्टॉक एंड डाटा सिस्टम में हमें सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा स्टॉक एंड डाटा सिस्टम है वो हमारा इनवॉइस प्राइस पे मेड होगा, ना कि हमारा कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन जो डाटा सिस्टम है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे और इनवॉइस प्राइस पे दोनों पे ही क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास स्टॉक एंड डाटा सिस्टम जो है वो जनरली प्रिपेयर्ड होता है ऑन द कॉस्ट प्राइस। सो in this we need to prepare the stock account, debtors account। हमें स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड बिफोर मेकिंग द ब्रांच अकाउंट। Clear? So now see, the multi-chain store limited Delhi has its branches at Lucknow and Chennai। ठीक है, मल्टी चेन स्टोर लिमिटेड है दिल्ली, जिसकी ब्रांचेस कहाँ पर है, तो हैज इट्स ब्रांचेस एट लखनऊ एंड चेन्नई, यानी कि इसकी लखनऊ में और चेन्नई में ब्रांचेस हैं। तो मल्टी चेन स्टोर लिमिटेड दिल्ली हैज इट्स ब्रांचेस एट लखनऊ एंड चेन्नई। आप दो जगह इसका ध्यान देना। इसकी ब्रांचेस कहाँ पर है, इसकी ब्रांचेस हैं यानी कि वो लखनऊ में है, लखनऊ और चेन्नई में है। इट चार्जेस गुड्स टू द ब्रांचेस एट कॉस्ट प्लस 25%। कह रहे हैं कि ये इट चार्जेस गुड्स टू द ब्रांच, ये ब्रांच को गुड्स चार्ज करता है कितने में, यानी कि जो ये ब्रांच को जो ये गुड्स भेजता है, ठीक है, ये ब्रांच को गुड सेंड करता है, ब्रांच को गुड भेजता है, तो ये ब्रांच को गुड्स चार्ज करता है कितने में, एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी कि एट कॉस्ट प्लस 25% में ये ब्रांचेस को गुड्स चार्ज करता है। तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द लखनऊ ब्रांच, कह रहे लखनऊ ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010। ठीक है, ईयर एंडेड 31st मार्च 2010 ईयर में, तो यानी कि कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010 में। जैसे आपके पास क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 30,000। ओपनिंग स्टॉक है 30,000। ओपनिंग डेटर्स इज अवर द 10,000। ओपनिंग पेटी कैश इज अवर द 50। ठीक है, अब एक बार इसकी सारी एंट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गुड्स सेंट है, तो इसका मतलब क्या, अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स गिवन है, तो इसमें इनके अकाउंट्स को आप अच्छे से देखिए, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग डेटर्स भी गिवन होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, क्या नहीं, क्लोजिंग डेटर्स है। फिर आप इसमें देखिए, अगर आप डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि डेटर से रिलेटेड कौन कौन से इंफॉर्मेशन इसमें आपको गिवन है। ठीक है, तो ये डेटर्स से रिलेटेड एक बार हम इसके सारी ट्रांजेक्शन्स है उसको गो थ्रू हो जाते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम देख लेते हैं, फिर उसका वन बाय वन करना स्टार्ट करेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, गुड्स सेंड टू लखनऊ ब्रांच। ठीक है, कि हमने लखनऊ ब्रांच को जो हमने गुड्स क्या किए, भेजे हैं, तो गुड्स सेंड टू लखनऊ ब्रांच। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, गुड्स सेंड टू लखनऊ ब्रांच की, यानी कि हमने लखनऊ ब्रांच को जो हमने गुड्स भेजे हैं, तो कितने हो गए, 3,25,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस को जो हमने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं, तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। कैश सेल्स, ठीक है, हमने ये हमारी कैश सेल्स है। ठीक है, तो ये हमारी कैश सेल्स होंगी। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से मीन्स कि ये हमारा एक डेटर्स का है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स द्वारा जो गुड्स रिटर्न किए गए हैं, आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपके गुड्स की एंट्री और डेटर्स की एंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो गुड्स है, ये
ठीक है, वो क्या हो गए, डैमेज हो गए हैं, पिलफर्ड। एंड देन क्लोजिंग है ये, तो इंश्योरेंस कंपनी पेड टू हेड ऑफिस फॉर लॉस बाय फायर एट लखनऊ। लखनऊ में फायर हुई थी, उसका जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी में हमें पे किया है। तो कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, बैड डेट्स एट ब्रांच, ब्रांच में जो बैड डेट्स हैं, गुड्स ट्रांसफर टू चेन्नई ब्रांच अंडर द हेड ऑफिस एडवाइस, हेड ऑफिस के एडवाइस से जो गुड्स है ट्रांसफर किए गए हैं चेन्नई ब्रांच को। इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के द्वारा जो इंश्योरेंस चार्जेस पेड किए गए हैं। गुड्स लॉस्ट इन फायर, फायर में जो गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, तो ये हमारा इनवॉइस प्राइस पे है। तो यहाँ पे भी आप रास्ते में भी इसमें भी देखिए, तो सबसे स्टार्टिंग में अगर मुझे स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ, तो स्टॉक अकाउंट में आपको मेन चीज ध्यान रखनी है क्या, कि यहाँ आपको देखो, क्वेश्चन में हमें सबसे स्टार्टिंग में तो हमें जब स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करना है, तो हमें स्टॉक अकाउंट को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में स्टॉक अकाउंट को प्रिपेयर कर रही हूँ, और मुझे यानी कि स्टॉक अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो ये है एएस में, तो लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ये लखनऊ ब्रांच का स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर है। तो इसमें जहां भी आपका स्टॉक जो होगा इंक्रीज करेगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, स्टॉक स्टॉक अकाउंट में जो आपके पास स्टॉक इंक्रीज करेगा, वो आपका स्टॉक यहाँ आएगा, जो स्टॉक आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, वो आपके पास यहाँ बैलेंस में आएगा। यानी अगर आपका स्टॉक बढ़ता है, आपका स्टॉक इंक्रीज होता है, ठीक है, आपका स्टॉक बढ़ता है, तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा। और आपका जो स्टॉक है वो क्या होता है, कम होता है, तो अगर आपका स्टॉक कम होता है, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो स्टॉक अगर आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक आपका क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो जैसे है आपके पास लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जैसे कि टू बैलेंस बीडी, आपने बैलेंस बीडी, और एक चीज और, यहाँ सारी आपकी इनवॉइस प्राइस पे ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिना इनवॉइस प्राइस पे कोई आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, आपकी इनवॉइस प्राइस पे ही ट्रांजेक्शन्स होंगी। ठीक है, तो आपके पास क्या लिखा है, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे आप देख लो कि ये लिखा हुआ है कि टू बैलेंस बीडी है 30,000 का। ठीक है, तो बैलेंस बीडी कितने का है आपका, 30,000 का। तो बैलेंस बीडी आपका कितने का हो गया है, तो टू बैलेंस बीडी आपका कितने का है, 30,000 का। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यहाँ देखिए, इसके बाद ये गुड्स है, तो गुड्स सेंड टू लखनऊ ब्रांच, तो यानी कि गुड्स ब्रांच को भेजे गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका मतलब कि ये गुड्स ब्रांच में क्या है, आए हैं, तो आपके पास जो ये ब्रांच को गुड्स सेंड किए गए हैं, क्योंकि हम ये ब्रांच का स्टॉक प्रिपेयर कर रहे हैं, कि ब्रांच के पास ऑलरेडी 30,000 का यानी कि गुड्स है, और उन्हें 3,25,000 का जो गुड्स है वो दिया गया है। फिर डेटर्स ने गुड्स, यहीं पे एंट्री लिखी है कि जो गुड्स है वो डेटर्स ने क्या कर दिए, वापस कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं, और जो गुड्स डेटर्स ने रिटर्न कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि जो गुड्स डेटर्स ने रिटर्न किए हैं, वापस किए हैं, वो भी है यहाँ पर। तो वो आपके पास यहाँ पे है कितने, 500, क्योंकि इट मीन्स कि ये जो गुड्स हैं वो अभी हमारे ब्रांच में है। ठीक है, ये गुड्स हमारे ब्रांच में है। अब हम आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है आपके पास कि अब हमें कि ये चेक करना है कि अमाउंट यानी कि अलग अलग में लॉस भी हुआ है या गुड्स से रिलेटेड। तो यहाँ से लास्ट से चेक करते हैं, तो गुड्स लॉस्ट इन फायर द इनवॉइस प्राइस, तो यानी कि लॉस हो गया है, तो ये आपके पास ये इनवॉइस प्राइस पर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लॉस है, और हमेशा लॉस मेरा कॉस्ट पे ही निकालते हैं, बस इतना ध्यान रखना। बाकी सब कुछ हमें प्रिपेयर करना है इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे है देखो 5,000 का आपका लॉस है। ठीक है, ये लॉस आपका इसी साइड में आएगा, 5,000 का आपका लॉस है, और वो 20% जो आपका लोडिंग था प्राइस, तो 5,000 का आपने 20% निकालोगे, सो दिस विल बी द योर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सो दिस विल बी द योर बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20,
ठीक है ना, परसेंट है तो कितना हो गया, दैट विल बी द योर 4000। क्लियर। तो ये जो आपके पास 5000 पे एडजस्टमेंट निकाला है वो कितना है आपका 4000। ठीक है। बाय द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो 2000 है आपका, 2000 का आपने 20 डिवाइड बाय 100 करोगे तो यानी कि आपके 20% करोगे। तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, ये आपके पास कितना आ गया 1600, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का हमने निकाल दिया। यहाँ पे भी आपके लिए गुड्स का था, क्योंकि देखो लॉस जो होता है, अब मेन बात तो है कि मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस तो मेरा कॉस्ट पे होगा। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या, इतने गुड्स मेरे फायर में खराब हो गए, मतलब कि इतने की मैंने खरीदारी की थी, तो वही तो मेरा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया ना। ठीक है, अब आगे देखो, आपको जो भी स्टॉक की एंट्री गिवन होती है वो सारी आपकी स्टॉक की एंट्री करनी है। तो इंश्योरेंस चार्जेस है ये तो नहीं होगा, गुड्स ट्रांसफर टू चेन्नई ब्रांच। ठीक है, यानी कि 15,000 के जो गुड्स हैं वो चेन्नई ब्रांच को क्या है, ट्रांसफर किए गए हैं। आप वहां पे इस पे देख सकते हैं कि 15,000 के गुड्स हैं वो चेन्नई ब्रांच को, बाय द गुड्स सेंड टू। ठीक है, वो चेन्नई ब्रांच को जो गुड्स है वो क्या कर दिया आपने, सेंड कर दिए। अब नेक्स्ट पे आइए, क्या लिखा है फिर आपके पास, क्लोजिंग पेटी कैश, इंश्योरेंस कंपनी पेड टू हेड ऑफिस को, यानी कि उसने पेड किया है। इसके अलावा बैड डेट एट ब्रांच। ठीक है, कैश सेंट ये नहीं है, यहाँ ये द गुड्स वर्थ 15,000 इंक्लूडेड अबव सेंट बाय द ब्रांच अकाउंट टू चेन्नई वॉज इन ट्रांजिट, यानी कि ये जो गुड्स था, यानी कि जो इसमें इंक्लूड है, यानी कि अबव में ये जो इसमें 15,000 का जो गुड्स है वो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। वो आपका जो गुड्स है वो यानी कि ट्रांजिट में है। ठीक है, तो यानी कि ट्रांसफर है वो आपका, जो गुड्स है वो ट्रांजिट में है, तो आपको उसके ट्रांजिट में है, यानी कि जो हेड ऑफिस में, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा लिखा नहीं है कि कितना गुड्स यहाँ पे है वापस में, क्योंकि आपका ट्रांजिट का गुड्स, आप इसे लास्ट में भी शो कर सकते हैं। ये आई है, ये एंट्री है एक हमारी, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो गुड्स हमने हेड ऑफिस को 10,000 का है, तो हमने 10,000 का जो गुड्स है वो हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। सो दिस इज द गुड्स रिटर्न बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, फिर ये है कि आपके पास कैश सेल्स हुई, क्योंकि सेल्स का मतलब है चाहे आपके पास कैश सेल्स है चाहे आपके पास क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि ये जो कैश सेल्स का मतलब क्या है कि ये गुड्स मेरा कम हो गया था, इतने से पैसा आया है। सो बाय द, ये आपको पहले से मैंने बताया था कि आपको सारी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, ये सारी एंट्रीज मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट में भी कितनी एंट्रीज हैं ये भी आपको बता दी है। एंड देन दिस इज द बाय ब्रांच कैश अकाउंट आपका है। ठीक है, कैश सेल्स हुई है 1 लाख की, तो बाय ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच के कैश अकाउंट से, ठीक है, वन कैश सेल्स हुई है, जो सेल्स हुई है आपकी कैश सेल्स हुई है 1 लाख की। ठीक है, बाय ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि ये भी आपका चाहे सेल आपकी कैश सेल हो या आपकी क्रेडिट सेल हो, यहाँ अभी हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें अभी अपने गुड्स से मतलब है। ठीक है, हमारे जो गुड्स कितने भेजे जाएंगे, यानी कि इतने हमारे गुड्स सेंड किए गए हैं, तो ये जो ब्रांच कैश अकाउंट में, ठीक है, या ब्रांच डेटर्स अकाउंट में, ये हम गुड्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट में है क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स कितने की, हमारी 1,75,000 की मेरी क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, आप यहाँ पे क्रेडिट सेल्स के लिए आप डेटर्स अकाउंट है वो प्रिपेयर कर सकते हो। डेटर्स अकाउंट मैम आपने क्रेडिट यहाँ पे, सेल तो शो नहीं करते ना शायद। नहीं क्रेडिट सेल तो आपकी यही शो होती है ना, क्रेडिट सेल तो आपकी सिर्फ डेटर्स अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट सेल्स आपके डेटर्स अकाउंट में जाएगी, लेकिन आपको स्टॉक अकाउंट में भी तो मुझे पता होना चाहिए ना, स्टॉक अकाउंट में भाई कितने की क्रेडिट सेल हुई है, आप ये भी तो बताओगे कि भाई आपके पास डेटर्स का अकाउंट गिवन है, क्या सेल इंक्रीज करने से आपका सेल का होने से क्या आपका जो बैलेंस है स्टॉक का वो कम नहीं होगा, क्या आपका स्टॉक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पहले मुझे ये बताओ।
एक बार ये कंफर्म करो कि जो स्टॉक का बैलेंस है वो आपका इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो जो आपका स्टॉक का बैलेंस है वो ऑलरेडी क्या होगा, आपका जो स्टॉक का बैलेंस है वो डिक्रीज होगा, आपका स्टॉक का बैलेंस है वो कम होगा। तो जब आपका स्टॉक का बैलेंस कम होगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि वो आपका स्टॉक के ट्रांजेक्शन्स में आएगा। जो बैलेंस आपका स्टॉक का कम होगा तो वो आपकी स्टॉक की ट्रांजेक्शन्स में आएगा। यस मैम। ठीक है। हाँ, तो भाई वही है कि जो आपका स्टॉक का बैलेंस कम होगा तो वो आपका स्टॉक की ट्रांजेक्शन्स में आएगा। ठीक है। तो बाय द ब्रांच अकाउंट है। हाँ, तो ये 1 लाख, 1,75,000, 10,000, 15,000। ठीक है। तो 1,75,000। लेकिन अब आप डेटर्स अकाउंट को या क्रेडिट सेल को बिना इस तरीके से मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ हमें कहीं भी क्रेडिट सेल तो गिवन नहीं है, कैश सेल्स गिवन है। ठीक है। पर आपको उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप प्लीज डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर कर दो। यहाँ रुक गए हम मुझे यहाँ पे समझ, यहाँ सारी जो भी समझ में आया वो मैंने एंट्रीज कर दी, फिर मैं यहाँ रुक गई। अभी मैंने आपको इसीलिए एक एक अकाउंट को प्रिपेयर करोगे तो उसमें कंफ्यूजन रहेगी। आप सारे अकाउंट को प्रिपेयर कर दो, फिर उसके बाद देखो कोई एंट्रीज आपसे रह ना जाए। सबसे ज्यादा इसमें यही होता है कि कोई भी जो एंट्रीज है ना वो आपसे रह ना जाए। ठीक है। तो ये क्या है, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट है। तो हमें इसका क्या, ब्रांच का डेटर्स अकाउंट है, हमें ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो जो ब्रांच का डेटर्स अकाउंट है वो मुझे इसमें प्रिपेयर करना होगा। तो क्या हो गया है, ये देखो लखनऊ की ब्रांच का डेटर्स अकाउंट है। ठीक है। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। टू बैलेंस बीडी हो गया आपके पास। ठीक है, ये बैलेंस बीडी का है, ये बैलेंस सीडी है। ठीक है। आपको पास यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि इतने गुड्स 500 के रिटर्न कर दिए गए हैं, बैड डेट्स भी आपको गिवन है। ठीक है। और जो ये है जो डेटर से अमाउंट आई है, कलेक्ट किया गया है, ये भी गिवन है 1,70,000। देखो, तो 1,70,000 जो आपको डेटर से अमाउंट आई है वो भी आपको गिवन है, डेटर्स का 500 गिवन है, बैड डेट्स हुआ है ये भी आप है गिवन, और डेटर्स के बैलेंसेस भी आपको गिवन है। इसका मतलब अगर फिर भी टोटल मैच नहीं करता, इसका मतलब क्या है, इन सभी का जो टोटल है वो कितना है, इन सभी का, लाइक ब्रांच कैश अकाउंट का 1,70,000, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का 500, बैड डेट्स का 500, ब्राय बैलेंस सीजी का तो 14,000। तो इन सभी का टोटल आपके पास कितना आ गया, वो आ गया है 1,85,000। क्या ये उतने से सेम है? नहीं। यानी यहाँ पे ये जो 1,75,000 और किसी चीज का बैलेंस है, ये किसका बैलेंस है, ये आपके लिए टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, तो ये ध्यान रखना। ये सब कुछ हमने प्रिपेयर किया, तो ये आपका 1,85,000 है। ये आपके लिए टू बैलेंस बीडी कितने का है, 10,000 का आपका बैलेंस बीडी है। सो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये आपका क्रेडिट सेल्स है। ठीक है। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ गया 1,75,000। ठीक है। तो ये जो आपका 1,75,000 है, व्हाट इज दिस? सो ये आपके लिए क्रेडिट सेल है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्रेडिट सेल हुआ होगा तभी तो आपका डेटर का जो बैलेंस है यहाँ इंक्रीज हुआ। तो ये हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, यहाँ मैंने पुट कर दिया। तो 1,75,000 इज माइनस क्रेडिट सेल। तो क्योंकि चाहे वो कैश सेल्स हो आपकी, चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो, दोनों से ही जो मेरा स्टॉक का बैलेंस है वो क्या हुआ है, दोनों से ही मेरा स्टॉक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है, स्टॉक का बैलेंस मेरा कम हुआ है। तो चाहे कैश सेल्स हो चाहे मेरी क्रेडिट सेल्स हो, दोनों से ही मेरा स्टॉक का बैलेंस कम हुआ है, तो वो आपका क्रेडिट साइड में जरूर आएगा। तो बाय ब्रांच कैश अकाउंट 1 लाख हो गया, ये भी कैश सेल्स है। बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट है 1,75,000, ये आपकी क्रेडिट सेल्स है। बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये आपको बता दिया। ठीक है, गुड सेंड किए गए हैं अदर ब्रांच अकाउंट में 15,000 है। ठीक है। और ये जो है आपके पास ट्रांसफर किए गए हैं अदर में, जो आपके पास लॉस हुआ था, ठीक है, वो भी इसमें है। अब आप यहाँ देखो, जो आपको 5,000 का जो लॉस था,
के ना जो 5,000 का जो लॉस है 4,000 की कॉस्ट हो गई है, ठीक है। और ये जो 1,000 है 1,000 उसका एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है। यहीं पे ही 2,000 का जो आपका लॉस था, देखो एक चीज समझा रही हूँ इसलिए समझो, इस 2,000 है आएगा तो ये अमाउंट फुल ही 2,000, लेकिन हमने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि जो कैश एक्सपेंसेस होगा जो आपके पास मैम ये आवाज ब्रेक हो रही मैम है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। 1 मिनट देखते चेक कर लो। हेलो, मैम यस मैम आ रही है आवाज। यस मैम अब आ रही है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इन इन दोनों का आपके लिए क्या है, 2,000 है, ठीक है। जो ये 2,000 है 2,000 में से आपके पास 1,600, ठीक है, यानी कि 2,000 का आप निकालोगे तो वो जो, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड करके आपका 5,000 हो गया, इन दोनों को ऐड करके आपका 2,000 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। 1,000 और 4,000 को आपने ऐड किया तो आपका 5,000 हुआ, ठीक है। आपने 1,000 और यानी कि 4,000 को ऐड किया तो आपका 5,000 हुआ, 1,600 और 400 को ऐड किया तो आपका 2,000 हो गया, ठीक है। तो आपके लिए क्या है कि यानी कि बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ द एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है वो कितने का हो गया, 400। क्योंकि देखो कोई भी जो लॉस होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, बाकी जो सब कुछ है वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। यानी कि जो आपके लिए ये 400 है तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितने का, 400 का, ये आपका अब नॉर्मल लॉस था। और इसकी जो आपने इनवॉइस निकाली है वो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये इसकी एंट्री है, ये ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट में गलत गिवन है बाय ब्रांच, ठीक है। तो जो है इसकी कॉस्ट है वो आपकी यहाँ गई है 1,600, और ये जो आपके पास एडजस्टमेंट अकाउंट में उसका लोड गया है, ये प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये इसका लोड यहाँ आ गया, देखो ब्रांच इसकी जो कॉस्ट आई, क्योंकि जो अब नॉर्मल लॉस की जो ये कॉस्ट है वो 4,000, उसकी जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और जो 1,000 का जो लॉस है वो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। तो हमेशा यही इसी तरीके से पैटर्न गिवन होता है। मैंने आपको इसीलिए स्टॉक अकाउंट का एक एक चीज है, कौन कौन से आइटम्स कैसे करने, बस यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ी गिवन है, कि इसकी ट्रांजेक्शन्स ऐसे ऐसे गिवन है वो, ठीक है। और फिर आप इसका टोटल निकालोगे, इसमें सब में से डिडक्ट करोगे तो जो आपके पास टोटल निकलेगा वो बाय बैलेंस सीडी होगा, वो निकलेगा आपका 48,500, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में इस वे से अरेंज करने में थोड़ा सा क्या है गलत किया हुआ है। तो ए में देखो लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, तो जो लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपके पास क्या गिवन है, लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, ठीक है, ये डेबिट है क्रेडिट गिवन है, तो यानी कि टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस यानी कि इस साइड आपके जितने भी सारे स्टॉक हैं, ठीक है, वो सारे स्टॉक आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ सारे आपके स्टॉक इंक्रीज होंगे और यहाँ सारे आपके जो स्टॉक है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो यानी कि टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, आपको देखो एक बार आइटम सारे हैं वो आपको दोबारा बता देते हैं, क्योंकि ताकि आपको स्टॉक अकाउंट में यानी कि उसको करने में समझने में दिक्कत ना आए। तो टू बैलेंस बीडी आपने यहाँ पे बीडी लिख दिया है 30,000 का, ठीक है। अगर आपको बैलेंस सीडी गिवन होता तो आप वो लिख देते, लेकिन हमें बैलेंस सीडी इसका गिवन नहीं था, ठीक है। ये साइड में आपके पास और सारी अमाउंट जो भी एंट्रीज होंगी, आपने ये भी देख रहे हो कि ये भी 2,000 5,000 ये सब आपको इनवॉइस प्राइस पे ही गिवन है। तो स्टॉक का जो बैलेंस डेटर से वापस कर दिए स्टॉक, तो स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। ब्रांच यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को मैम स्टॉक आवाज दे ब्रेक हो रही है। दिया, तो अभी भी हो रही है,
बाकी सबको आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम। मैम आ रही है क्लियर, बट बीच बीच में ब्रेक होती है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार आप भी अपना चेक कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ से गुड जो है हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड सेंड किया है, तो वो ब्रांच को गुड सेंड किया गया है 3,25,000 का। तो 3,25,000 का गुड सेंड किया गया है। तो ये आपके पास बैलेंस बीडी हो गया 30,000 का। डेटर से कितना पैसा आया 500 का। और जो हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड सेंड किया है वो कितने का भेजा है, 3,25,000 का। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ क्या पर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मेरे क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। मेरे जो स्टॉक हैं वो कम हो गए हैं। अब जब मेरे स्टॉक डिक्रीज हो गए हैं, स्टॉक कम हो गए हैं, तो ये मेरे लिए क्या है, कैश सेल्स। सेल्स, ठीक है, तो बाय ब्रांच अकाउंट में कैश सेल्स है 1 लाख की। बाय यानी कि ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिट सेल्स है। यानी कि सेल्स हुई है, सेल्स होने से, ठीक है, ये कैश सेल्स है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ये मेरी क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो दोनों से ये मैंने आपको निकालनी बता दी, अगर ये गिवन नहीं है। क्योंकि अगर आपको डेटर्स का कोई भी बैलेंसेस गिवन है, डेटर्स अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे सेल आपकी कैश में हो, क्रेडिट में हो, वो भी कम होगी। गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं हेड ऑफिस को, ठीक है, या फिर ब्रांच ने वो गुड सेंड किए गए थे दूसरी ब्रांच को, रिटर्न कर दिए गए हैं, ये आपके लिए लॉस हो गया। लॉस का भी हमने जो एक्चुअल कॉस्ट है वो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। बाकी उसका जो लॉट था वो एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, सेम है। और इसके अलावा अगर गुड्स के रिलेटेड और कोई डिफरेंट एंट्रीज होती हैं, आप उसको भी देख सकते हो कि और कौन से डिफरेंट एंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो गुड्स एंड ट्रांजिट है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ये जो 15,000 के जो गुड्स वर्थ है 15,000, जो कि इंक्लूडेड अबव, जो कि अबव इंक्लूड है आपके 15,000 के, वो सेंड किए गए हैं, ठीक है। लेकिन वो रास्ते में है, पर ये आपके पास ये ट्रांजिट, लेकिन यहाँ लिखा है इंक्लूडेड अबव, ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। तो हमें इसकी एंट्रीज बार करने के रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ब्रेक हो इसका रही है। फिर हमने इसका बैलेंस निकाल दिया। सो दिस इज अवर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी दैट विल बी ऑफ 48,500। तो 48,500, ठीक है, 48,500 क्या है, वो मेरा बाय बैलेंस सीडी का बैलेंस है। क्लियर हुआ? मैम बोलो। मैम कोस्ट पर लोडिंग नहीं होती? तो ये क्या आपको दिख रही है, लोडिंग नहीं दिख रही है ये आपको? वही तो। ये लोडिंग ही तो है वन मैम ये तो थाउजेंड की जो इनवॉइस वाला हमने। है। कॉस्ट ऑन लोडिंग, कॉस्ट पे क्यों लोडिंग आप निकालोगे? अगर आप कॉस्ट पे, तो 20% आपको गिवन है, वो आपको उसी पे तो गिवन है, उसका आपने लोडिंग निकाल दिए। मैम क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक है ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे है। नहीं, स्टॉक, ये चीज, हाँ, ये तो ऑलरेडी, अगर आपको प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आपको ये इनवॉइस प्राइस पे गिवन है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। डेटास अकाउंट हमने प्रिपेयर कर ही लिया था, ठीक है। इसके बाद आपको ये ब्रांच अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही है। ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले इसके अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा जितने भी सारे आपके इनकम्स हैं वो सब कुछ इसी अकाउंट में जाएगा। और मेन चीज है, प्रॉफिट और लॉस से पहले आप एडजस्टमेंट प्रिपेयर करो। क्योंकि जो एडजस्टमेंट अकाउंट है वो आपका एज अ ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा होता है, ठीक है।
जो एडजस्टमेंट अकाउंट है वो 1 मिनट वेट करना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो हमें, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, वो मेरा कहाँ से आएगा, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो लखनऊ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मुझे प्रिपेयर करना है। तो ये लखनऊ के ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट है। सो दिस विल बी द माय डेबिट, और ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, अब इसमें आप देखो एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए, तो जितने भी सारे गुड्स हमने जो मैंने गुड्स लॉस्ट किया था उस पे लॉट निकाल दिया। ठीक है, जो ये गुड्स डैमेज डैमेज हो गया था उस पे मैंने लॉटिंग, क्योंकि एडजस्टमेंट अकाउंट में तो मुझे सिंपली मेरी लॉडिंग्स निकालनी होती है सभी की। ठीक है, जो स्टॉक रिजर्व या आपके पास बाय बैलेंस सीडी का था, सीडी का जितने भी सारे आपके पास स्टॉक में इस साइड जो लॉट्स है वो आपको सब निकालने हैं। तो ये आपका स्टॉक का लॉट निकाल दिया आपने। ठीक है, 48,500 का 25, क्योंकि आपका इनवॉइस प्राइस पे, तो हम इनवॉइस प्राइस पे निकालेंगे तो 25 डिवाइड बाय 125, क्योंकि वो 20% कॉस्ट पे गिवन है। ये प्लीज ध्यान दीजिएगा, 20% आपको वो जो लॉट गिवन है, यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं कि ये जो 25% आपको गिवन है, ये 25% आपको कॉस्ट पे गिवन है। मैं एक एक एंट्रीज इसीलिए आपको ब्रीफली डिटेल में समझा रही हूँ। आई नो कि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही होंगी। ठीक है, पर आपको एक एक चीज इसलिए डिटेल में कि आप लिख लो, समझ सको, क्योंकि मेन हमें एंट्रीज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो आपके लिए 25% है, ये जो आपके लिए 20% है, 20% किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। सो 20% आपका कॉस्ट पे होगा। ठीक है, 20% आपका किस पर होता है, कॉस्ट पर होगा। इसका मतलब कि यहाँ देखो आपने, जो 20% आपका कॉस्ट पर होता है। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस पे कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट पे आपका कितना है, 20%। तो 20%, ठीक है, अब आपके लिए उस पे निकालो, तो 25 डिवाइड बाय 125। ठीक है, तो आप इसका उस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। इनवॉइस प्राइस पे आप कैसे निकालोगे, तो ठीक है, उसका आपने सेल आपने देखा वो 125 हो गया। ठीक है, प्रॉफिट उस केस में 25 आ गया, तो 25 डिवाइड बाय 125, 125 आपका इनवॉइस प्राइस से आपने निकाला। तो स्टॉक रिजर्व आपके लिए, ठीक है, 48,500 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125। तो ये आपने जो है उसका रिजर्व निकल गया। अब इस तरीके से आप ओपनिंग स्टॉक का भी लोड निकाल दिया। ओपनिंग स्टॉक का लोड कितने का था, ठीक है, 30,000 का लोड निकाल दोगे, क्योंकि आपका इनवॉइस प्राइस पे है, तो आपने इसका लोड निकाल दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट को जो गुड्स सेंड किए गए हैं, तो ब्रांच अकाउंट को गुड्स सेंड किया गया। ये तो कैश सेल्स है, ये तो डेटर्स है। ठीक है, इनसे तो नहीं होगा आपके लिए। तो ये 10,000 गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं, 15,000 भी गुड्स रिटर्न किए गए हैं। तो मैं क्यों ना मैंने ये दोनों अमाउंट को इसी में से माइनस कर दूं। हमें बेसिकली एडजस्टमेंट अकाउंट में कुछ नहीं करना होता। एडजस्टमेंट अकाउंट इज एज सिंपल, वी नीड टू कैलकुलेट ओनली द लोडिंग, ठीक है, ऑफ द स्टॉक अकाउंट। बहुत सिंपल है, हमें खाली स्टॉक अकाउंट की क्या निकालनी है, हमें सिंपल स्टॉक अकाउंट की लॉडिंग्स निकालनी होती है। स्टॉक अकाउंट का मुझे इसमें लॉड कैलकुलेट करना है, और वही लॉड मेरा कहाँ जाएगा, वही लॉड मेरा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट अकाउंट पर उसी का लॉड निकालने के लिए, तो ये ओपनिंग स्टॉक्स के लिए हो गया। तो 3,25,000
मेरा ये क्या है, गिवन था 10,000 का और ये 15,000 का ये रिटर्न था, ये माइनस कर दिया। फिर आपने इसका जो लॉट था इनवॉइस प्राइस पे, आप इसका इनवॉइस प्राइस पे लॉट निकाल सकते हो 60,000 का। एंड देन इनका बैलेंस करके ये आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 54,900 आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट है, जो जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर है, यानी 54,900 आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका लखनऊ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फिर लखनऊ ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यानी कि 54,900 ये जो आपके पास यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट था, यहाँ आपके लिए क्या आ जाएगा। ठीक है, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ये कितने का है, 54,900 का यहाँ आ गया। ठीक है, जितने भी सारे आपको पैसे रिसीव किए गए हैं या आपके पास अमाउंट जो आपको रिसीव की गई है वो आपका क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, और जो भी आपको एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, जो आपको एक्सपेंसेस हैं वो आपको डेबिट साइड में आएगा, और जो आपके पास अमाउंट आई है वो आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। सो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। ठीक है, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट से तो 54,900 का हो गया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कितने का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया गया है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि ये आपको मिला है इतना। तो ठीक है, तो यानी कि अगर इंश्योरेंस क्लेम है 3,000, बाकी जो भी चार्जेस आपने यहाँ देखे हैं, पैटी कैश का तो यहाँ आएगा ही, बैड डेट भी आपका एक्सपेंसेस है। तो जो भी आपकी जो कॉस्ट है, जो आपने गुड्स लॉस्ट है, उसकी कॉस्ट भी आपके एक्सपेंसेस है। तो सिंपली आपको उन सभी का, क्योंकि तभी वहां इसीलिए आपको मैंने क्लेरिफाई करके समझाया कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, और एक चीज और मैं ये क्लियर कर दूं, एक मिनट। ठीक है, ये जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ लिखा था ना, क्योंकि जो उसका कॉस्ट है, तो ये सभी कॉस्ट जाता है यानी कि किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसमें कोई अगर जो ट्रीटमेंट हो, एंट्री हो जो ना समझ में आई हो, ये सब तो आपको गिवन है, पैटी एक्सपेंसेस 50 गिवन है, प्लस इतना है, माइनस कर दिया जो जो भी हमारे पास एक्सपेंस हुआ। ठीक है, या जो आपके पास रिसीव किया गया है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी सारे खर्चे हैं, चाहे वो कैश एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हो, या आपका गुड्स का लॉस है, लेकिन लॉस तो है ही ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें अमाउंट दी थी, पे किया था, या फिर पे करोगे। बैड डेट आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये सारे आपके क्या है, कैश एक्सपेंसेस है। तो ये सब कुछ आपका प्रॉफिट एंड लॉस के यानी कि डेबिट साइड में आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनका आपने टोटल निकाला, दैट विल बी द योर 57,900 एंड 57,900 को डिडक्ट कर दो आप, इन सभी में से आपने इन्हें डिडक्ट कर दिया, तो आपका क्या निकल के आया, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है ना, ये आपका नेट प्रॉफिट है। सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इसके लिए हम इसमें मेनली देखते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट हम निकाल सके, तो काफी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो नेट प्रॉफिट 17,480 मेनली, अगर आपका इस क्वेश्चन में स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में ये प्रॉफिट एंड जो लॉस है आपको सिंपल इसी में देखा जाता है, और वो मेनली यही आपका बैलेंस जो है वो ज्यादा चेक करते हैं। आइए फिर उसके बाद हम इसका ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ब्रांच अकाउंट को तो बहुत सिंपल है प्रिपेयर करना। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली ब्रांच अकाउंट का है, तो ये है गुड्स सेंड टू लखनऊ ब्रांच अकाउंट, क्योंकि यहाँ जो भी हमारे पास अकाउंट्स में प्रिपेयर करने को कहा गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड डेटर्स अकाउंट, फिर यानी क्योंकि इसमें हमने इनकी एंट्रीज के अलावा से अंडरस्टैंड किया कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि यानी कि हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ये इन
चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट को प्रिपेयर कर चुके, तो वी हैव प्रिपेयर्ड द अवर लखनऊ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, वी हैव प्रिपेयर्ड द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, लखनऊ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया, फिर उसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, एंड देन गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू, ठीक है, ब्रांच अकाउंट। तो आप इसमें गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में आपको सिंपली क्या करना है, जो कि गुड्स जो उस साइड में एंट्रीज गिवन है स्टॉक अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट में जो भी एंट्रीज इस साइड की गिवन होगी वो आप वहां लिख दो, क्योंकि मेन हमें ब्रांच अकाउंट में कितना गुड्स भेजा गया है। ठीक है, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट था, ये यानी कि जो गुड्स था, क्योंकि देखो ब्रांच के अकाउंट के लिए अगर हम देख रहे हैं तो ब्रांच के पास आया है, तो यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया, तो 3,25,000 है, तो ये इतना हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से भी हमने देखा कि किस टाइप से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमारे पास टोटल आया है। टोटल करके आप इसमें कंपेयर कर पाओगे। एक मिनट, एडजस्टमेंट में ही देखते हैं। तो ये देखो, ये आपके पास एडजस्टमेंट में आया हुआ है 60,000 का, कि जो गुड्स सेंड, क्योंकि जो ये गुड्स सेंड किए गए हैं ब्रांच अकाउंट में, तो हमने सीधा ही इसकी एंट्री कर दी 60,000 की। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपकी कहाँ आएंगी, किस अमाउंट को मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, और मुझे कौन से अमाउंट को कैसे प्लेस करना है। गुड्स की ट्रांजेक्शन एंट्रीज आपको सब जब तक पता नहीं होगा, लर्न नहीं होगी, आप उसे कवर नहीं कर पाओगे। सो द गुड्स सेंड टू द लखनऊ, तो गुड्स सेंड टू द लखनऊ ब्रांच अकाउंट, जो लखनऊ ब्रांच अकाउंट को गुड्स सेंड किया गया, तो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और ये कितने वापस हो गए हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट से हमारे पास निकल के आया है, और ये बाकी जितने गुड्स हैं, सो दिस इज माय जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट, या बाय माय बैलेंसिंग फिगर से। इसका मतलब है कि इतना और गुड्स जो मैम हैं, आवाज ठीक, ब्रेक हो रही है। स्टिल, अच्छा, फिर भी आप इसमें से यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास गुड्स है वो हमने कहाँ से कितना परचेज किया है, लिया है। ठीक है, अब है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट में आप एडजस्टमेंट अकाउंट के जो भी है उन्हें आप इसमें पुट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट अकाउंट की जैसे एंट्रीज हैं आपके पास, एडजस्टमेंट अकाउंट देखते हैं, इनकी एंट्रीज हैं। ठीक है, कि जैसे आपके लिए ये स्टॉक रिजर्व की एंट्रीज हैं, ये 6,000 की एंट्रीज हैं, वो आपकी जाएंगी। तो 6,000 की एंट्रीज आपकी गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये सीडी का बैलेंस था, बीडी का बैलेंस था। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट अकाउंट से जो आपके पास आया, एक्चुअल में वही सेम चीज करनी होती है इसमें। स्टॉक का रिजर्व अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है कि स्टॉक के रिजर्व में कितना हमें रखना पड़ेगा। तो ये जो स्टार्टिंग में हमें ये रखना पड़ता है, ये हमारा रिजर्व अकाउंट है, दैट्स इट। 6,000 एंड 9,700, ये मेरा रिजर्व अकाउंट है। ये तो आपको पहले ही बताया था कि जो स्टॉक का होगा, वो जो स्टॉक की लोडिंग होगी वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट से प्रिपेयर की जाएगी। जो गुड्स हम ब्रांच को भेजेंगे उसकी जो लोडिंग होगी वो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट से ही आएगी। ये आपको बताया है, ये लोडिंग है। ठीक है, ठीक है, ये जो लोडिंग है, तो ये जो स्टॉक की लोडिंग होगी वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट से प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पे भी सेम 6,000 की ये जो लोडिंग है ओपनिंग पे निकाली है, तो और ये जो आप हमने स्टॉक की क्लोजिंग पे निकाली है, तो ओपनिंग की लोडिंग है। ठीक है, जो ओपनिंग की लोडी है वो अपोजिट साइड में आ गई है, बाय बैलेंस बीडी 6,000 करके, और जो क्लोजिंग की लोडी है वो टू बैलेंस सीडी करके आपके पास 9,700 इस लोडिंग पे आ गई है।
और बाकी आप यहाँ पे दोनों को बैलेंस करने के लिए, तो इसमें ये एडजस्टमेंट अकाउंट से आपने ली है, तो बाकी आप बस ये बैलेंस बीडी सीडी याद रखिए, और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, क्योंकि हमें इनको बैलेंस करना है, तो आप बाकी के बैलेंस कर सकते हैं। तो 9,700 से आपने इसे बैलेंस कर दिया, ठीक है, बाय द नेम ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ आपने बाय द नेम ऑफ टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो 6,000 का, इसे भी आपने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो 15,700। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? बताइए, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, आप एक क्वेश्चन नो देती मैम। हूँ, अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, इफ यू वांट टू टेक इट्स स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हो। और प्लीज स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू अवर द नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ओके मैम। सभी के पास बुक्स है ना, या नहीं है सभी के पास बुक्स? नो मैम, बुक नहीं है। ये नोट्स तो बच्चों ने भेज ही दिया था। मैम, जो कॉलेज से बुक मिलती है मैम, कब मिलेगी, या हमें जाना पड़ेगा? पहली बात तो कॉलेज से ना बुक्स तो नहीं मिलती हैं, ये है मैम, लाइब्रेरी, है लाइब्रेरी का आपका कार्ड होगा, तो आपको लाइब्रेरी से बुक्स मिल जाएंगी। कॉलेज से बुक्स तो है ना, कॉलेज वाले आपको बांटते नहीं है, आपको लाइब्रेरी से जाके खुद से बेटा इश्यू करानी होती है बुक्स। यही क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 8 करने से, मैंने 7 कराया था, 6 ट्राई कर लो, पहले सिंपल वाले करो, तभी लेकिन आप मैम थोड़े लाइब्रेरी मुश्किल का वाले कार्ड कर। कहाँ से बनेगा? यस वही मैम। आप, और मैं उसके लिए पूछ के आपको बताती हूँ कि अभी ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन में कैसे बनेगा। चलो ये यस मैम। क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, 5 मिनट्स है, एक बार पहले ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। निकाल लीजिए, पेपर पेन निकाल लो। मैम ये क्वेश्चन करना है? हाँ, ये इलस्ट्रेशन 8 है, ये करना है। मैम होमवर्क में या अभी करना? अभी देख लो, होमवर्क में करना हो तो आप होमवर्क में ट्राई कर लो, इलस्ट्रेशन से सिंपल, एक बार एंट्रीज है उसे नजर मार लो, क्या ठीक है या नहीं है, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, आप उसे एक बार देख सकते हो, नजर मार सकते हो, बिकॉज देखो जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, मैं चाहे आपको कितने ही क्वेश्चन समझा दूं, बेनिफिट नहीं होगा। खुद से आप इस पॉइंट्स लेके आइए कि आपको इस पॉइंट पे डाउट है, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैम एक बार इलिस्ट्रेशन 8 स्टार्टिंग में लगा क्वेश्चन दिखाना। लो,
ठीक है, आगे करते हैं। देख लो एक बार, रीड कर लो। सेल्स रिटर्न कितना है, रेंट रेट टैक्सेस जो है ये एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज वेजेस बोनस ब्रांच ऑफिस के एक्सपेंसेस में है, क्लोजिंग स्टॉक के ब्रांच अकाउंट में गिवन है, डेटर से कितना कैश रिसीव किया गया, देन क्लोजिंग सन्ड्री डेटर्स, देन कैश सेल्स कितना है 2 लाख, 2 लाख का मेरा कैश सेल्स है, द कैश सेल्स ऑफ द 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का। ठीक है, ओपनिंग सन्ड्री डेटर्स है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ओपनिंग सन्ड्री डेटर्स है 72,000 के। ठीक है, फिर आप देखिए बैड डेट्स कितने का है 4,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को जो डिस्काउंट अलाउड किए गए हैं, एंड देन गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से। ठीक है, तो ये सारे आप एक देख सकते हो। ट्रीटमेंट कैसे होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है आपका, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। स्टॉक अकाउंट में देखो कितना सिंपल सा आया गया, खुद से प्रिपेयर करो। चलो देखो एक बार, स्टॉक की एंट्रीज है, स्टॉक अकाउंट मुझे प्रिपेयर करना है, ये 5 से 10 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लिखा है, टू विच द ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस एट अ कॉस्ट प्लस 25%। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 25% है, ये जो आपका 25% कॉस्ट पे गिवन है। ठीक है, यानी कि ये जो 25% है ये आपका कॉस्ट में गिवन है, तो कॉस्ट प्लस 25%। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, चंडीगढ़ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या है, तो यानी कि चंडीगढ़ ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपके पास है दैट इज टू बैलेंस बीडी, यानी कि टू बैलेंस बीडी कितना है, ये 60,000 का है। तो टू बैलेंस बीडी कितने का है, 60,000 का है। क्लोजिंग जो बैलेंस है वो आपके लिए, ठीक है, स्टॉक आप इसमें लिख सकते हो। क्लास चल रही है 4:30 तक है, आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं मैं आपको एग्जिट करूंगी। 4:30 ठीक तक है, है। देखिए, अच्छा डेटर्स तो 2 दिन अकाउंट बजे। में प्रिपेयर, कौन है ये, हाँ आप हाँ समझ सही में कह नहीं रहा है। आता है क्या। और सही में आ गया कितने ठीक है, गुड्स रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस मजाक समझ रखा है। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से कितना गुड्स, 6 लाख का गुड्स रिसीव किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए आप उसमें मान ले सकते हो कि 6 लाख का जो गुड्स है वो रिसीव किया गया है, और वही लिखा था कि गुड्स यानी कि रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं बाय द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट को जो गुड्स सेंड किया गया था कितना 12 का। ठीक है, तो ये बाय टू बैलेंस बीडी कितने का है, 60,000 का है। गुड्स सेंड टू, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा, तो क्वेश्चन आपको कहा तो था कि देखो एक बार पहले स्क्रीन से, बेटा दोनों चीजें कैसे विजिबल होंगी, फिर दिखेगा नहीं आपको, विजिबल नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत छोटा आएगा। ठीक है, वो नहीं समझ में आएगा। देखो, तो ओपनिंग स्टॉक के 60,000 का गुड्स हमने ऊपर लिखा ही था। क्या लिखा है आपके लिए, 6 लाख का हेड ऑफिस को गुड्स रिसीव किया गया है, फिर रिटर्न हो गया कितने का, 12,000 का। तो 6 लाख का गुड्स हेड ऑफिस को, कैरी गुड्स सेंड टू द ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया है, यहाँ आ गया आपके पास। फिर क्योंकि ये इससे मेरा स्टॉक का बैलेंस बढ़ गया, और 12,000 यहाँ आ गया क्योंकि स्टॉक यानी कि वो मेरा क्या हो गया, रिटर्न कर दिया, बैलेंस कम हो गया। फिर है आपके पास कैश सेल्स भी आती है 2 लाख की। ठीक है, फिर हमें यहाँ देखना है कि मेरे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से बैलेंस गिवन है, यानी कि मुझे
क्रेडिट सेल निकालने के लिए डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, यही ना, क्योंकि मुझे क्रेडिट सेल निकालने के लिए डेटर्स के अकाउंट को मुझे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये इसके लिए एंट्रीज अभी छोड़ देते हैं। तो कैश सेल्स की भी मैंने एंट्रीज कर दी है। एंड देन क्लोजिंग सन्ड्री डेटर्स, इस तरह आपको डेटर्स का बैलेंस गिवन है। ठीक है, एंड देन आपके पास सेल रिटर्न्स हो गया, क्योंकि सेल रिटर्न्स का मतलब क्या है कि आपके गुड्स वापस आ गए हैं, तो सेल रिटर्न्स हो गया, तो 8,000 जो गुड्स था वो रिटर्न कर दिया गया है। एंड देन आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच में 1 लाख, ओके पीसी बैटरी कम, तो क्लोजिंग स्टॉक एट द ब्रांच में 1,20,000 की वो जो 20,000 1,20,000 का ये आप क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय बैलेंस सीडी, तो 1,20,000 का आपको एक बैलेंस सीडी निकल के आ गया। अब मेन हमारी एंट्री बस एक ही रहती है, बाकी सब तो हमें गिवन। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री, तो क्रेडिट सेल्स के लिए हम मुझे क्या करना है, क्रेडिट सेल के लिए मुझे यानी कि डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो फॉर द क्रेडिट सेल वी नीड टू प्रिपेयर अ डेटर्स अकाउंट। सो ठीक है, क्रेडिट सेल के लिए मुझे डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आप डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। जब मुझे तो क्रेडिट सेल निकालना है, मम्मा एक मिनट ले लेना। ठीक है, क्रेडिट सेल के लिए डेटर्स अकाउंट में आप देखिए डेटर्स का बैलेंस सीडी है, सीडी है, ये सारे अलाउड बैड डेट्स, ये सब कुछ आपको गिवन। ये कितना कैश कलेक्ट किया गया, ये गुड्स कितने रिसीव आपकी क्या हो आवाज गए, ब्रेक हो रही है। स्टिल माय वॉइस इज ब्रेकिंग। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा स्पीड से बोल देती हूँ। ठीक है, तो हमें यानी कि इसके लिए इसका जो डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है। तो डेटर्स अकाउंट में आप इसके बैलेंसेस हैं, देखिए कि डेटर्स की कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। कि डेटर्स को हमने 6,000 का डिस्काउंट दिया, बैड डेट्स मेरे कितने के हैं, 4,000 के हैं। तो ये आपकी एंट्रीज में कहाँ जाएंगे, 4,000 एंड 6,000, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड किए गए हैं डेटर्स को 6,000 का। तो बैड डेट्स कितने के हैं, मेरे 4,000 के बैड डेट्स हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड है 6,000 का, बैड डेट्स कितने के हैं, मेरे 4,000 के। ठीक है, एंड देन डेटर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है, यस, और 2,000 का 94,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये भी हमने बैलेंस में लिख दिया 94,000 72,000। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ ट्रांजेक्शन में गिवन है, यस, दिस इज अ वर्ड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश रिसीव किया गया है 3,20,000, ये भी आपको लिखना है। सेल रिटर्न्स एट चंडीगढ़ ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच में जो सेल्स क्या हो गई है, वापस हो गई है। तो चंडीगढ़ ब्रांच में सेल्स रिटर्न कितने की थी, 8,000 की थी। तो सेल्स रिटर्न बाय चंडीगढ़ ब्रांच। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, रिटर्न टू ब्रांच में कितने का वापस कर दिया गया है, 8,000 का। तो बाय ब्रांच अकाउंट कितने का है, 8,000 का है। ठीक है, तो बाय ब्रांच कैश अकाउंट है, ये कलेक्शन की गई है कितने की, 3,20,000 की, 3,20,000 की मेरी कलेक्शन है। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट है 8,000 का, ये डिस्काउंट ये अलग अलग आपको गिवन है। ठीक है, तो इसके बैलेंस में से 3,32,000 में से आपने 72,000 को माइनस कर दोगे, तो 3,60,000 आपके पास ये रिमेनिंग बच के आएगा। तो ये जो 3,60,000 बच के आया है, सो दिस इज माई टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट है बैलेंसिंग फिगर, सो दैट विल बी द माई क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो 3,60,000 जो है ये मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, उसका क्रेडिट सेल है। तो चंडीगढ़ ब्रांच डेटर्स अकाउंट आपके पास है। ठीक है, ये डेटर्स अकाउंट से आप यहाँ प्रिपेयर कर सकते हो, ये क्रेडिट सेल निकल के आ गया, देन आप इसका बैलेंस निकाल के, क्योंकि कुछ भी हमें एडजस्टमेंट की एंट्रीज गिवन नहीं है, यानी कि जो 24,000 ये मेरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि मुझे बीडी भी गिवन है, सीडी भी गिवन है। तो अगर कुछ अमाउंट इस साइड निकल के आई है, यानी कि मेरे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से निकल के आई है। बहुत सिंपल है, एडजस्टमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। एडजस्टमेंट मीन्स, ठीक है ना,
तो यहाँ से आपको ये जो बैलेंस है वो सीधा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाएगा ही, ठीक है। बाकी जो आपका ओपनिंग पे है 60,000 पे, आप इसका ये लॉट कैलकुलेट कर सकते हो। 1,20,000 का आपने अपोजिट साइड पे इसका आप लोड निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो ये आपको गुड्स सेंड किए गए हैं, यानी 6 लाख का ये जो आपका देखिए गुड्स है, इस 6 लाख पे 12,000 का गुड्स आपको रिटर्न कर दिया। बाकी तो ये सेल्स है, ये नहीं आएंगी। तो जो गुड्स आपको रिटर्न कर दिए गए हैं, ठीक है, तो आपने गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। देखो आपको सिर्फ एडजस्टमेंट अकाउंट पर लोडिंग निकालनी है दो चीजों की, एक तो स्टॉक की और एक गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और इसके अलावा कोई लॉस पे एडजस्टमेंट गिवन है तो वो यहाँ आएगा। अगर कोई लॉस पे लोडिंग है तो वो आपके एडजस्टमेंट में जाएगी, कॉस्ट है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सिंपल सा है, कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप इसका एक एक कंसेप्ट वाइज समझोगे, ठीक है। तो लॉस है तो लॉस के दो मतलब, कोई भी नुकसान हुआ है, गुड्स मेरा डैमेज हो गया, तो उसके दो आउटकम है। जो दोस्त के दो आउटकम है, एक तो आपका, ठीक है, प्रॉफिट, जो उसकी कॉस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और बाकी का वो जो है वो आपको उसका स्टॉक अकाउंट में जाएगा। सो कितना हो गया, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट आपके पास आ गया, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट है, ठीक है। फिर कितना है आपके लिए, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट को कितना गुड सेंड किया गया है, ठीक है, इतने का आपको गुड सेंड किया गया है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एंड देन दिस इज माई 1,29,600 जो मेरा है, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ से वो मेरा ब्रांच प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किया गया है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। देन आपके पास कितना हो गया है, चंडीगढ़ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है 1,29,600, ठीक है। तो 1,29,600 आपका एडजस्टमेंट अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट है। और जितने भी सारे यहाँ एक्सपेंसेस आपके यहाँ निकल के आएंगे, ठीक है, ब्रांच का एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट अलाउड का एक्सपेंसेस है, पैड डेट का आपको एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस यहाँ निकल के आया। एंड दिस विल बी द, इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका हो गया टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है जो कि आपको प्रॉफिट, ठीक है, जनरल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो दिस विल बी योर टू नेट प्रॉफिट है, ठीक है। 35,600 इज योर द नेट प्रॉफिट। 35,600 आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये डेटर्स अकाउंट आपको बता ही दिया। एंड देन ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट है, बाकी जो भी खर्चे हैं, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट में भी सारे एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे और बाकी सारे खर्चे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत इजी है। और कोई डाउट तो नहीं है इसमें भी, अभी भी फिलहाल देख लो, किसी भी एंट्रीज में कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। आई होप मैंने आपको ये दो इलस्ट्रेशन, ठीक है, सिंपल सिंपल सी, बहुत इजी तरीके से पैटर्न से, कि आपके हर एंट्री की ईच ट्रांजेक्शंस को ढंग से एक्सप्लेन किया है। Yes. ठीक है, बाकी एक बार आप इसमें से देखिए, क्वेश्चन है ये, पीडीएफ बच्चे ने ऑलरेडी में, आप उसमें से जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल उसे करो, ट्राई करो। इजी ट्राई करो एंड देन फिर हार्ड वाले में आपको करना है। दोनों कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस और डाटा सिस्टम ट्राई कर, तो ये आपको स्टॉक अकाउंट का ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लीफो फीफो मेथड कवर करेंगे।